नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार और आप लोग देख रहे हैं प्रीति गोयल मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मोदी केयर के न्यू लॉयल्टी प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारियां, जिसमें हम जानेंगे कि नया लॉयल्टी प्लान जो है वो किस तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर अप्लीकेबल होगा, नए लॉयल्टी प्लान में चेंजेस क्या क्या हुए हैं, कैसे हम लॉयल्टी के कूपन को रिडीम कर पाएंगे और नए लॉयल्टी प्लान के अंदर अगर और कोई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है वो सारी आज आपको इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो में एंड तक रुक के इसको जरूर देखिए। और इसको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मोदी केयर और मोदी केयर का हर कंसल्टेंट जो इस बिजनेस के अंदर है, उस बिजनेस के अंदर उसके आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी कदम है दोस्तों, वो है लॉयल्टी। इसीलिए इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और अपने नेटवर्क के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों मोदी केयर के लॉयल्टी प्लान से जुड़ी हुई कुछ बारीक बातें। 6 से 7 पॉइंट हैं जो कि अगर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो आपके लिए किसी को भी लॉयल्टी समझाना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लॉयल्टी की अमाउंट की। मिनिमम लॉयल्टी अमाउंट जो है वो हमारा अब 2000 रुपीज का है। यानी कि किसी भी महीने अगर आप 2000 रुपए की बिलिंग कर लेते हैं तो आपको लॉयल्टी के रूप में कंपनी की तरफ से फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। पहले इसके अंदर पीवी बेस था, अब ये वैल्यू बेस है। पहला पॉइंट हमको अच्छे से समझने की जरूरत है दोस्तों, मोदी केयर का जो नया लॉयल्टी प्लान है अब वो वैल्यू बेस है, ना कि पीवी बेस है। अभी जो पुराना प्लान था जो कि इस महीने से अब खत्म हो जाएगा, 1 जुलाई से हमारा जो न्यू प्लान है वो अप्लीकेबल हो जाएगा, जो लॉयल्टी प्लान है। पुराने प्लान में 30 पीवी, 60 पीवी, 90 पीवी, 120 पीवी की कुछ स्लैब्स थी, जिसके अंदर थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्टी आ रही थी कि पीवी के ऊपर लोग काम नहीं कर पा रहे थे। कंपनी ने हम सब की रिक्वेस्ट को माना और वैल्यू रेस के ऊपर दोबारा से लॉयल्टी को कंप्लीट कर दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले लॉयल्टी को समझ लीजिए। अब लॉयल्टी हमारी पीवी बेस नहीं है, वैल्यू बेस है। दूसरा, लॉयल्टी की मिनिमम अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज की है। थर्ड बात करते हैं दोस्तों लॉयल्टी की डेट की। दोस्तों जो लोग ओल्ड ज्वाइनी हैं, ओल्ड ज्वाइनी का मतलब मैं आपको समझा देता हूं, करंट मंथ जो कि हमारा चल रहा है, यानी कि अगर हम जून की बात करें तो जून में किसी भी पर्सन ने अगर मोदी केयर को ज्वाइन किया होगा तो जून, जुलाई और अगस्त ज्वाइनिंग के फर्स्ट 3 महीने आपको मिलेंगे पूरे महीने के अंदर लॉयल्टी के बेनिफिट्स। और आप 3 महीने के बाद के जो लोग हो जाते हैं उनको हर महीने की 28 तारीख तक अपनी बिलिंग करनी होती है। 28 तारीख तक आप जितनी भी बिलिंग करते हैं, चाहे आप टुकड़ों में करें, आपकी वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो लॉयल्टी के अंदर कंसीडर होती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट जरूरी था कि हमारी जो लॉयल्टी की डेट, इसके बाद लॉयल्टी के कूपन रिडम्पशन की। लॉयल्टी का कूपन जो भी आपका महीना होगा, यानी कि जून मंथ में आपने जो भी शॉपिंग करी, मान लीजिए आपने 500 रुपये का कूपन अचीव किया या 800 रुपये का कूपन अचीव किया या 1000 रुपये का कूपन अचीव किया। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जो भी स्लैब आपने अचीव किया लॉयल्टी के रूप में, जुलाई मंथ में 6 तारीख को आपका कूपन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और जुलाई की 28 तारीख आपके कूपन रिडम्पशन की लास्ट डेट होती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है लॉयल्टी का रिडम्पशन की डेट। जो डेट हर महीने का कूपन जैसे ही आपका अगले महीने 6 तारीख को एक्टिवेट होता है, आपका सब्सिक्वेंट मंथ जो होता है उसके अंदर 28 तारीख तक आपको वो कूपन को रिडीम करना होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो लोग लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस की रेस के अंदर बने हुए हैं, यानी कि जो लोग पहले 6 महीने वाली लॉयल्टी के अंदर थे और 12 महीने वाली लॉयल्टी के अंदर थे, उन लोगों को मिनिमम 2000 रुपीज की शॉपिंग करनी होगी। अगर आप मिनिमम 2000 रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं तो जो भी आपका लॉयल्टी का स्लैब चल रहा है, चाहे वो 6 महीने वाला हो चाहे 12 महीने वाला हो, वो आपका कंप्लीट माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी लॉयल्टी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं वो है हमारे लॉयल्टी के स्लैब। तो मोदी केयर ने हमारे लिए 4 नए स्लैब लॉन्च किए हैं। सबसे पहला स्लैब है 2000 रुपीज का। फ्रेंड्स, अगर आप 2000 रुपए की शॉपिंग करते हैं तो 2000 रुपए की शॉपिंग करने पे अब आपको 250 रुपीज का वाउचर मोदी केयर की तरफ से अगले महीने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। दूसरा, आपको 3000 रुपए की शॉपिंग अगर आप करते हैं तो आपको 450 रुपीज का वाउचर मिलेगा। तीसरा, आप अगर 5000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं तो आपको 800 रुपीज का वाउचर मिलेगा। और अगर आप 7000 रुपीज की शॉपिंग करते हैं तो आपको 1200 रुपीज का वाउचर मिलेगा। रिपीट करता हूं दोस्तों, सबसे पहला 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए और 7000 रुपए, ये 4 हमारी स्लैब है। 2000 रुपए पे 250, 3000 रुपीज के ऊपर 450, 5000 रुपीज के ऊपर 800 रुपीज और 7000 रुपीज के ऊपर 1200। ये हमारे 4 स्लैब हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इससे ज्यादा की बिलिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन लॉयल्टी का जो कूपन होगा वो आपको मैक्सिमम एक आईडी के ऊपर 1200 रुपए तक का मिल जाएगा। अब इस लॉयल्टी के कूपन को रिडीम करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया
क्राइटेरिया क्या है इसको भी समझना जरूरी है। पुराने लॉयल्टी प्लान में जो कि अभी जून मंथ तक अप्लीकेबल था, इसमें आपको 30 पीवी मिनिमम करना होता था अगर आपको अपना पुराना वाउचर रिडीम करना है तो। और लोगों के सामने एक बड़ा बड़ा टास्क आ रहा था, लोग कह रहे थे कि 30 पीवी की शॉपिंग करना कूपन रिडम्पशन के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो कंपनी ने इस बात को भी सुना और इस बात के अंदर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया था उसको मतलब कम करके 1000 रुपीज का कर दिया गया है। यानी कि अब आप अपना जो पुराना लॉयल्टी का कूपन है, मान लीजिए आपने इस महीने 5000 रुपए की शॉपिंग की और आपका वाउचर हुआ 800 रुपए का, तो 800 रुपए की रिडम्पशन के लिए अब मात्र आपको 1000 रुपए की शॉपिंग करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ना जानने की जरूरत है लॉयल्टी है क्या। जो हमारा लॉयल्टी और लॉयल्टी प्लस चल रहा था उसके अंदर हम लोग हर महीने मिनिमम 2500 रुपए तक की शॉपिंग शुरू करते थे और मैक्सिमम हमारी कितनी भी हो जाती थी। लेकिन अगर आप मोदी केयर की थ्योरी को समझें तो कंपनी ने जो ये लॉयल्टी के अंदर चेंजेस किए हैं, इन चेंज के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यू लोगों को सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर पाए। बहुत सारे लोग 6 महीने की शॉपिंग का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे, 12 महीने की शॉपिंग का नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे। और कुछ लोग ऐसे थे हमारे सिस्टम में, कुछ नहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी 6 महीने की शॉपिंग करने के बाद सिस्टम को क्विट कर देते थे क्योंकि प्रोडक्ट्स उनके घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे। कुछ लोग 12 महीने तक खिंच जाते थे लेकिन 12 महीने के बाद छोड़ देते थे, लेकिन वो रिटेन कर पाए इसीलिए कंपनी ने इसको मंथली लॉयल्टी बेस के अंदर आके दिया कि किसी को भी 6 महीने या 12 महीने वेट ना करना पड़े। तो एज ए मोदी केयरियन हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग अपनी लॉयल्टी को अमाउंट के अकॉर्डिंग एज इट इज कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके बेनिफिट आपको अब 6-6 महीने 12-12 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको हर महीने का बेनिफिट अगले महीने मिल जाएगा। और इसी तरीके से जो भी आपका कंसल्टेंट मोदी केयर के साथ एसोसिएट होता है उसका भी माइंडसेट आपको करना है कि लॉयल्टी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट मोदी केयर के अवेलेबल है और मार्केट के अंदर भी है आप उनको मोदी केयर से लेते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट मिलता है। डेली बेस के प्रोडक्ट दोस्तों किसी भी परिवार के अंदर ऐसे नहीं होते जो हर महीने उसका मिनिमम 2 से 3000 रुपए का ऑर्डर ना बने। और जब मिनिमम क्वालिफिकेशन ही आपकी 1000 रुपीज के कूपन रिडम्पशन के लिए, तो आई थिंक इसके ऊपर सवाल नहीं होने चाहिए और हम सब लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और मोदी केयर के न्यू लॉयल्टी प्लान के तहत सबसे पहले हम खुद बेनिफिट लेंगे और उसके अलावा हम अपने नेटवर्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को एनरोल करेंगे ताकि हम भी ग्रो कर पाए और मोदी केयर का बिजनेस भी बढ़ सके। तो दोस्तों ये था मोदी केयर का न्यू लॉयल्टी प्लान। मैं पर्सनली अगर मेरी राय दूं तो मैं मोदी केयर के न्यू लॉयल्टी प्लान से जो कि हमारा एप्लीकेबल हो चुका है इससे पर्सनली बहुत खुश हूं, क्योंकि अब हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट जिनके मन में 6 महीने की 12 महीने की दुविधा थी, दूसरी दुविधा थी पीवी वैल्यू बेस्ड लॉयल्टी की, तो वो दोनों दुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। अब वैल्यू बेस्ड लॉयल्टी है प्लस हर मंथ आपको रिवार्ड मिलेंगे। तो हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के अंदर एनरोल करना है जिससे कि हम मोदी केयर की लॉयल्टी प्रोग्राम के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह के शानदार वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।